चंपक वन के जंगल में टूनी चिड़िया का एक बहुत सुंदर अंडे का घर था। उसके पड़ोसी चिड़िया के घर को देखकर हुआ करते थे। चिड़िया के जैसे घर उस जंगल में किसी पक्षी का घर नहीं था। चिड़िया उस घर में बहुत आराम से रहा करती थी। चिड़िया का घर बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगता था। ऐसे ही चिड़िया को उस घर में रहते हुए कुछ बरस बीत गए। एक दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया अपने अंडे वाले घर के सामने बैठी थी। तभी उसकी पड़ोसन टूनी चिड़िया के पास आई। आकर बोलती है कि अरे ओ टूनी, क्या तुम हम दोनों को एक रात अपने घर में रह जाने दोगी? हम लोग देखना चाहते हैं कि तुम्हारे घर में कितना आनंद मिलता है। टूनी चिड़िया यह बात सुनकर कहती है कि अरे नहीं बहन, मेरा घर इतना छोटा है कि आप दोनों उस घर में नहीं रह पाएंगे। इतना कहकर टूनी चिड़िया जंगल की तरफ चली गई। चिड़िया जंगल में दाना चुनने के लिए जा रही थी। तभी देखती है कि नीचे बहुत सारे दाने गिरे हुए थे, लेकिन कोई भी पक्षी उस दाने को चुना नहीं था। चिड़िया चल पड़ी। दानों के पास पहुंचकर दाना चुनने लगी। थोड़े देर तक चिड़िया उन दानों को चुनते ही रह गई। चंपक वन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में 3 अंडे दी थी। चिड़िया हर दिन उस अंडों को सोया करती थी। उन तीनों अंडों को सेवा अच्छे से किया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल की तरफ दाना चुनने के लिए चल पड़ी। इधर टुनटुनी चिड़िया जंगल में दाना चुनकर शाम के टाइम घर वापस आ रही थी। कुछ ही समय लग गए। घर आई तो देखी कि चिड़िया का एक अंडा फूट चुका है। चिड़िया उन अंडों को देखकर रोने लगी। कहती है कि हे भगवान, ये कैसा जुल्म हो रहा है मेरे साथ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठकर कुछ देर रोई। थोड़े देर बाद अंधेरा हो गया। चिड़िया रोते रोते वहीं पर सो गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी। तभी एक मीनू चिड़िया आई और कहती है कि अरे टुनटुनी बहन, तुम अभी सो रही हो? उठो, देखो सुबह हो गया। बेचारी टुनटुनी चिड़िया उठी और कहती है कि मीनू बहन देखो ना, मेरा एक अंडा पता नहीं कौन सा जानवर या पक्षी फोड़ दिया है। मीनू चिड़िया कहती है कि चुप हो जाओ मेरी बहना, हम सारे पक्षियों को ऐसे ही जीवन गुजारना पड़ता है। तुम चुप हो जाओ, सब सही हो जाएगा। चलो अगले जंगल में पानी पीने सुबह के टाइम चलें। फिर टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया दोनों एक साथ बगल के जंगल में चल पड़े पानी पीने के लिए। थोड़े देर बीत गया। दोनों पक्षी एक साथ पानी पी रहे थे। तालाब के किनारे पानी पीकर दोनों एक साथ घर के तरफ चल पड़े। रास्ते में टुनटुनी चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है कि बहन, मेरे दोनों अंडे को कोई हानि तो नहीं पहुंचाएगा ना? मीनू चिड़िया कहती है कि बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे अंडे को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, भगवान रक्षा करेंगे। ये दोनों चिड़िया आपस में बातें करते करते घर लौट आई। चंपक वन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपना सर्दियों का कपड़ा बेचा करता था। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के दुकान पर रहा करती थी। कपड़ों को बेचने में मदद करती थी और शाम को कालू कौवा चिड़िया को कुछ रुपए दे देता था। चिड़िया उस रुपए को लेकर अपने घर आती और आराम से हर दिन खाती पीती और रहती थी। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ कि कालू कौवा जब अपने दुकान पे जा रहा था, तब चिड़िया के घर गया तो देखा कि चिड़िया बीमार पड़ी थी। कहता है कि चिड़िया, तुमको क्या हुआ? टुनटुनी चिड़िया धीरे से कहती है कि सेठ जी, आज मैं दुकान पर नहीं जा पाऊंगी, मेरा तबीयत खराब चल रहा है। कालू कौवा सेठ बोला कि चलो तब तो 1 हफ्ते की सैलरी तुम्हारी काट लूंगा। चिड़िया बहुत निराश हुई। कौवा इतना कहकर
अपने दुकान पे चल पड़ा। कौवा अपने दुकान पे जा रहा था। इधर टुनटुनी चिड़िया सोचती है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरा तबीयत तो खराब चल रहा है। कैसे भी करके टुनटुनी चिड़िया अपना सैलरी के वजह से कालू कौवे के दुकान पर चल पड़ी। कुछ ही समय में कौवा अपने दुकान पर पहुंचा। थोड़े देर बाद भी चिड़िया भी पहुंची। कौवा देखकर बोला कि क्यों चिड़िया, तुम क्यों आई, तुम्हारा तो तबीयत खराब था ना। चिड़िया कहती है कि हाँ सेठ जी, लेकिन आप एक दिन की वजह आप पूरे हफ्ते की तनख्वाह काट रहे हैं, इसीलिए मैं चली आई। कैसे भी करके टुनटुनी चिड़िया उस दिन पूरे दिन कौवे की दुकान पर काम की। शाम के टाइम चिड़िया अपने घर के तरफ आने लगी। कुछ ही समय में बर्फ भी गिरने लगे। ठंडियों के मौसम आ चुके थे, इसीलिए कालू कौवा कपड़ों का दुकान खोला था। घर आते वक्त चिड़िया को लग गया ठंडा। ठंडे लगने की वजह से चिड़िया अपने घर आकर चुपचाप बिना खाए सो गई। सुबह उठी तो देखी कि दोपहर हो चुका है, लेकिन चिड़िया क्या करती, फिर भी उसी तरह चिड़िया फटाफट कौवे के दुकान पर गई। कौवे बोलता है कि क्या चिड़िया, यह कौन सा टाइम है, तुम दोपहर के टाइम आ रही हो। चिड़िया बहुत निराश हुई। कौवे कहता है कि मैं तुम्हारी इस पूरे महीने की सैलरी काटूंगा। चिड़िया यह बात सुनकर उसके दुकान के पास ही गिर गई। चिड़िया का तुरंत मौत हो गया। कालू कौवा बहुत लालची था। चिड़िया को 1 रुपए नहीं दिया। जब चिड़िया को उठाया तो देखा कि चिड़िया मौत हो चुकी है।